अच्छा, टिस्को का नाम सुना है कभी? जी सर। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पे है लोकेटेड? जमशेदपुर में, ठीक है। चलिए, सो ये झारखंड में है ना? हाँ, तो इसके बाद जो है और भी कुछ जगह हैं जहां पे आपको क्या मिलेंगे, ये इसके सेंटर्स मिलेंगे। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में है, ठीक है, चेन्नई में है, तमिलनाडु में, ठीक है, और बाकी जगहों पे आपको क्या मिलेंगे, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स मिलेंगे, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस करना था, ये पॉइंट भूल गए थे। चलिए, इसके बाद जो आज का टॉपिक हमारा है दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, ये निकला है कहां से, आपको मालूम ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स से, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम किन को कहते हैं, जो, ठीक है, गुड्स और डिवाइसेस विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। जो भी चीजें, जो भी आपकी मशीनरी, ठीक है ना, रन करते हैं किस चीज पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और इलेक्ट्रिकल गुड्स। जैसे आपके घर में कौन कौन सी चीज इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है ना, और कोई, चलिए मुझे नाम बताइए इलेक्ट्रिकल गुड्स का। एक मैंने बताया यहां से इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। दूसरा आप बताइए, रेडियो जो है ना उसमें सेल्स लगते हैं, चलिए वो ठीक, टेलीविजन, वेरी गुड। और एक एक एग्जांपल हर कोई बताइए इलेक्ट्रिक गुड्स का। शाबाश। उमर आप बताइए एक एग्जांपल। आपका मोबाइल, चलिए। रेफ्रिजरेटर। हाँ, रेफ्रिजरेटर उमर ने बताया, चलिए ठीक है। नदीम आप बताइए एक एग्जांपल। फ्रीजर। फ्रीजर, चलिए वही हुआ रेफ्रिजरेटर। हाँ, और गर्ल्स आप एक एक एग्जांपल बताओ जल्दी से। सर फैन। अच्छा अच्छा, फैन, चलिए ठीक है। और बताइए, आपके बैग में कैलकुलेटर होता है ना, वो किस पे चलता है, वेरी गुड, कंप्यूटर्स। सर जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। यस, सर इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर नहीं, वो जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, वो नहीं आएगा इसमें, ठीक है, जनरेटर नहीं आएगा। और कोई एग्जांपल? शाबाश। आपके जो राइस कुकर्स होते हैं ना, राइस कुकर्स, वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करते हैं। और हाँ, आपने भी कुछ बताया, इलेक्ट्रिक आयरन। हाँ वेरी गुड, इलेक्ट्रिक आयरन, शाबाश। और वॉशिंग मशीन, और बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो रन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। अब ये सारी जो इलेक्ट्रिक डिवाइस है ना, इनके अंदर क्या लगा होता है, इनके अंदर लगा होता है इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या लगा होता है, जिस सर्किट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, जिस पाथ के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी का वो ब्रांच दैट डील्स विद इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, टेक्नोलॉजी का वो ब्रांच जो डील करता है इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ, उसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये टेक्नोलॉजी का वो ब्रांच है जो डील करता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो इन डिवाइसेस में लगे होते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए से ही मैन्युफैक्चरिंग होती है इलेक्ट्रिक डिवाइसेस की, जो हमने अभी देखा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। नाउ यहाँ पे साथ में लिखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस चीज को कहा जाता है, हम क्या करते हैं, इन डिवाइसेस का, इन सिस्टम्स का इस्तेमाल करते हैं
किस पर्पस के लिए? फॉर स्टोरिंग, गेनिंग और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूं, ठीक है, सो मेरी वॉइस जो है ना ये आप तक पहुंच रही है, इसका मतलब ये हुआ मेरी वॉइस जो है ये डेटा है, ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। सो माई वॉइस इज इंफॉर्मेशन फॉर यू, ये आप तक पहुंच रही है, ठीक है। इसी तरह से सिर्फ वॉइस नहीं बल्कि मेरा वीडियो भी आप तक पहुंच रहा है, ठीक है ना। समटाइम्स आप व्हाट्सएप पे क्या करते हो, एक दूसरे के साथ चैट करते हो, जो वो आप चैट करते हो ना दैट इज टेक्स्ट, ठीक है। वो सारा चाहे टेक्स्ट हो, वीडियो हो, वॉइस हो, कोई इमेज हो यानी फोटोग्राफ हो, जो हम क्या करते हैं एक्सचेंज करते हैं ये सारा जो है ना ये डेटा ये क्या होता है, ये डिजिटल फॉर्मेट में, ठीक है, डिजिटल फॉर्मेट में इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है ये क्या होता है, ये या तो हम स्टोर करते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे, या फिर इंटरनेट से गेन करते हैं। जब हम गूगल करते हैं ना तो गूगल में क्या करते हैं हम वहां से यही चीजें निकाल लेते हैं, ठीक है, टेक्स्ट निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, वॉइस निकालते हैं, इमेज निकालते हैं, जो भी चीजें वहां से निकाल लेते हैं गूगल से, या फिर कभी कभार हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह इसको पहुंचाते हैं। तो जब हम किसी भी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, कोई और चीज हो, ठीक है, जब हम किसी भी सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे फॉर स्टोरिंग, गेनिंग और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, तो उस सिस्टम को कहा जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये क्या चीज है, इट इज द स्टडी ऑफ और यूज ऑफ सिस्टम्स, ठीक है, ये सारे सिस्टम्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ स्टोरिंग, रिट्रीविंग, जिसे हम गेनिंग भी कहा जाता है कहते हैं, और ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, ये सारा जो है इट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो अब अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है ना, ये इस वक्त बहुत ज्यादा उरूज पे है, और जो बेंगलोर सिटी है, ठीक है, जो बेंगलोर सिटी है ना, जिसे बेंगलुरु आज कहा जाता है, ये मानी जाती है एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया का जो नेशनल कैपिटल है ना, नेशनल कैपिटल जिसे हम पॉलिटिकल कैपिटल भी कह सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल भी कह सकते हैं, ठीक है, वो कौन सी जगह है इंस्टीट्यूट, दैट इज शाबाश दिल्ली, एनसीआर दिल्ली, यानी नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, है ना। और इस तरह से अगर हम इकोनॉमिक कैपिटल की बात करेंगे, इंडिया का जो फाइनेंशियल कैपिटल है या इकोनॉमिक कैपिटल जिसे हम कहते हैं, वो कौन सी सिटी है, दैट इज मुंबई, जिसे फाइनेंशियल हब भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से इंडिया में जो बेंगलुरु है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन रखता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसीलिए इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। बेंगलुरु जो है इट इज नोन एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है इसको इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे जो है जो टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज है ना, जो टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है, कहां पे, बेंगलुरु में। इतना ही नहीं, बेंगलुरु जो है एजुकेशन के लिहाज से भी देखा जाए तो टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी आपको वहीं पे मिलेंगे। इतना ही नहीं बल्कि इंडिया की जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं they too are headquartered in बेंगलुरु, ठीक है। जैसे अगर हम इसरो की बात करें, ठीक है, इंडियन इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च और
Research organization. वेरी गुड, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, इसरो जो है ये इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे बताइए यूएसए जो है ना, उसकी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? चलिए ये आपके लिए नासा। हाँ नासा। अच्छा, उसका फुल फॉर्म नासा जो है ना, उसका फुल फॉर्म जो है आप चैट करेंगे मेरे साथ, ठीक है? ये आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे सेंड करेंगे, नासा का फुल फॉर्म। चलिए, सो इसरो जो है इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा, ठीक है? हेल जो है ना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एक एरोनॉटिक्स एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इंडिया की। तो ये भी, इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहां पे मिलेगा? बेंगलुरु में मिलेगा। इसी तरह से विप्रो की अगर हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर कंपनी, ठीक है? सो इसका भी आपको हेडक्वार्टर कहां पे मिलेगा? बेंगलुरु में मिलेगा। इस तरह से इंफोसिस की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर भी आपको बेंगलुरु में मिलेगा। इसलिए हम बेंगलुरु को कहते हैं इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द ये इलेक्ट्रॉनिक्स इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि टॉप सॉफ्टवेयर कंपनीज यहाँ पे हैं। तो लेकिन इनकी वजह से जो यहाँ पे ये है ना, इनकी वजह से जो बेंगलुरु है इंडिया की, ये एक स्पेशल पोजीशन एक्वायर की हुई है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स भी हैं। और तो और बेंगलुरु जो है इसे सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, सिलिकॉन वैली, ठीक है? बेंगलुरु जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिलिकॉन वैली। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, जो आपकी जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है ना, या इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ये मोस्टली इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में इनका सेमीकंडक्टर्स, इनमें जो है सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है? और सेमीकंडक्टर्स में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आते हैं, एक है सिलिकॉन और दूसरा जो है दैट इज जर्मेनियम, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक? सो इंटीग्रेटेड चिप्स जो है ना, आईसीज, उनमें इनका इस्तेमाल होता है, सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ये रिवॉल्व करती है सेमीकंडक्टर्स के इर्द गिर्द, उसमें सिलिकॉन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सिंस बेंगलुरु इज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ द इंडिया, इसलिए इसको दूसरा नाम दिया जाता है सिलिकॉन वैली भी। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। अब इसके अलावा बेंगलुरु जो है कि एक इलेक्ट्रॉनिक हब है इंडिया का, इसके अलावा बहुत सारे साइट्स हैं या सेंटर्स हैं इंडिया में, किस चीज के? इलेक्ट्रॉनिक्स के, ठीक है? जहां पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। चलिए क्या क्या हम देखेंगे, यहाँ पे है तो बहुत सारे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इस बेंगलुरु के अलावा, ठीक है, एक है बेंगलुरु, मुंबई है, इस तरह से चेन्नई है, इस तरह से हैदराबाद, पुणे है और नोएडा, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक सेंटर्स, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सो दिस वाज अबाउट द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। और इसमें आप याद रखेंगे कि ये इंडस्ट्री जो है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये सर्विस सेक्टर का एक हिस्सा है, ठीक है? क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ये आपको सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि अगर आप बाहर जाओगे तो वहां पे आपको जो पब्लिक सेक्टर है वो कम ही मिलेगा। लोग पब्लिक सेक्टर में कम काम करते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा काम करते हैं। लेकिन जब भी किसी पर्सन को हम पूछते हैं कि आप कौन से प्राइवेट सेक्टर में, आप कौन से कंपनी में काम करते हो, वो बोलेगा किसी आईटी कंपनी का नाम, ठीक है? किसी आईटी कंपनी का नाम वो बोलेगा कि फला आईटी कंपनी में काम करता हूं, वहां पे वेब डिजाइनर, वहां पे ऑपरेटर, वहां पे कुछ और, ठीक है? सो इसलिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत सारे लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं इंडिया, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। इसके बाद आपके जो
ये चैप्टर है ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जिसमें एक टॉपिक बचता है, दैट इज एनटीपीसी। ठीक है, ऑलरेडी जो इसके बाद टॉपिक दिया गया है आपकी बुक में, दैट इज पोल्यूशन, वो आप डिस्कस कर चुके हैं खुद, वो आपने पढ़ा है। तो आपके पास अब एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज एनटीपीसी। सो एनटीपीसी का फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे, मैं यहाँ पे लिख लूंगा। एनटीपीसी जल्दी से बताइए। यस, नेशनल Power Corporation Limited. थर्मल पावर कॉर्पोरेशन Limited. लिमिटेड। ठीक है, सो ये क्या है, एनटीपीसी क्या है, ये एक कंपनी है जो क्या करती है, पावर जनरेशन करती है। ठीक है, मेजर पावर जनरेटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ द इंडिया। ठीक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो क्या करती है, जिसका काम क्या है, पावर जनरेशन है। बात समझ में आ रही है? सो ये एनटीपीसी जो है, इसको क्या मिला है, आईएसओ सर्टिफिकेशन मिली है इसको। फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001, EMS 14001। ये समझ में आया, आईएसओ सर्टिफिकेशन इसको मिली है। देखिए मैं आपको बताऊं, जब कोई भी कंपनी काम करती है ना, कोई भी इंडस्ट्री जब एस्टैब्लिश की जाती है, तो उस इंडस्ट्री जो है, जब वो अपनी प्रोसेसिंग करती है, अपना अपना बिजनेस करती है ना, तो उस बिजनेस के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान या सर्विसिंग के दौरान जो है, वो अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो प्रोडक्ट्स बनाने के साथ साथ क्या क्या किया जाता है, वहां पे पोल्यूशन होता है। ठीक है, कोई भी अगर आप इंडस्ट्री लो, चाहे आप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लो, सीमेंट इंडस्ट्री लो, केमिकल इंडस्ट्री लो, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री लो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लो, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री लो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री लो, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री जो है, जब वो अपना काम करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूटेंट्स जनरेट होते हैं, पोल्यूशन जनरेट होता है। अब क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको नाम दिया गया है आईएसओ। सो इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड्स, या हम कह सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये प्रोवाइड करती है स्टैंडर्ड्स, ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर द क्वालिटी, एफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी एंड द सेफ्टी। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं कि ये आईएसओ जो है, ये स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, यानी ये नॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं, रूल्स प्रोवाइड करते हैं, कि जिन रूल्स के तहत जो है किसी एक कंपनी को जो है काम करना होता है। मेरी बात ये क्लियर हुआ? उमर जरा आप मुझे बताइए, क्या ये क्लियर हुआ? जी सर। एक सेकंड। चलिए, जैसे अगर हम आईएसओ की बात करेंगे ना, यहाँ पे चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री की, थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है ना, जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अपना काम करती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे साउंड भी प्रोड्यूस होगा, नॉइज प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आईएसओ जो है, ये नॉर्म्स पब्लिश करते हैं
कि किसी एक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को जो है जब वो काम करेगी, अपना बिजनेस करेगी, तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, उस साउंड का जो है फ्रीक्वेंसी कितना होगा, ठीक है, कितने हर्ट्ज तक वहां पे वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और उस साउंड जो है उसकी लाउडनेस कितनी होगी, कितने डेसिबल्स, ठीक है, जो है उसका उस साउंड का क्या होगा, लाउडनेस होगा। सो ये एक नॉर्म। इसी तरह से जो यहाँ पे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, खासतौर पे पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, जो पार्टिकुलेट मैटर प्रोड्यूस होता है उस पार्टिकुलेट मैटर का साइज कितना होगा, ठीक है। इसी तरह से जो यहाँ पे ऐश प्रोड्यूस होता है, कितना, किस क्वांटिटी का ये ऐश जो है पर डे प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो ये नॉर्म्स जो है, ये रूल्स क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, कौन, आईएसओ, ठीक है। अब जो इंडस्ट्री उन रूल्स को जो है फॉलो करते हैं, ठीक है, तो उन्हें आईएसओ से क्या मिलती है, अप्रूवल मिलता है, इजाजत मिलता है कि आप काम कीजिए, ठीक है, परमिशन मिलता है कि आप काम कीजिए। तो इसी तरह से जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसको आईएसओ से अप्रूवल मिला है, परमिशन मिला है, या हम कह सकते हैं सर्टिफिकेट मिली है, इसलिए हम कहते हैं इट हैज आईएसओ सर्टिफिकेशन, यानी इसको आईएसओ से सर्टिफिकेट मिली है फॉर डूइंग इट इज बिजनेस। किस चीज में, फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो इसकी वजह से एनवायरमेंट को, ठीक है ना, एनवायरमेंट को जो है ये क्या करता है, कंजर्व करते हैं, ठीक है, प्रिजर्व करते हैं। इन्होंने क्या लिखा है, इसका एक जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, किस चीज में, फॉर प्रिजर्विंग एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेस, या हम कह सकते हैं नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, इनको प्रिजर्व करने में जो इसका प्रोएक्टिव अप्रोच है, ठीक है ना, यानी पहले ही ये सोचते हैं कि एनवायरमेंट को हम किस तरह से बचाएंगे, उसके बाद जो है किसी एक जगह पे क्या करते हैं, ये सेटअप करते हैं अपना प्लांट। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जब किसी जगह पे अपना प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उस प्लांट की वजह से वहां पे पेड़ पौधे इनको काटने पड़ेंगे, पहले लैंड जो है इसको क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद जो है जब ये प्लांट एस्टेब्लिश करेंगे, सिंस मोस्टली ये थर्मल प्लांट्स होते हैं, तो कोल वहां पे क्या करते हैं, ये कोल का ये कंबशन करते हैं, उस कंबशन की वजह से वहां पे क्या होता है, गैसेस भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, हार्मफुल गैसेस, और तो और ऐश भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एनवायरमेंट का जो है लॉस होता है, एनवायरमेंट जो है उसका पोल्यूशन होता है। तो ये उस एनवायरमेंट पोल्यूशन के बारे में पहले ही कुछ स्टेप्स लेते हैं, इसलिए कहा जाता है प्रोएक्टिव अप्रोच, यानी एडवांस में ये कुछ स्टेप्स उठाते हैं ताकि एनवायरमेंट जो है, नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनको प्रिजर्व किया जाए, एनवायरमेंट जो है उसको पोल्यूशन बचाया जा सके, ठीक है। इसलिए इसको क्या मिला है, आईएसओ सर्टिफिकेशन। बात समझ में आ रही है, इसको आईएसओ सर्टिफिकेशन किस चीज के लिए मिला है। नाउ यहाँ पे जो है इसने क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं एनवायरमेंट को या नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, कुछ स्टेप्स आपकी टेक्स्ट बुक पे लिखे हैं। आप टेक्स्ट बुक लीजिए जल्दी से, चलिए मैं आपको बताऊं, पेज नंबर आपकी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 76 आप निकाल लीजिए, 76। उसमें जो है वहां पे दिया गया है लेटेस्ट टेक्निक्स, ठीक है, ये जो है लेटेस्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं एनटीपीसी, ठीक है। तो और क्या करते हैं, साथ साथ में अपग्रेड करते हैं अपनी मशीनरी को, ठीक है, अपग्रेड दियर मशीनरी, या जो इनके पास टेक्नोलॉजी होते हैं उसको ये क्या करते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं उनको अपग्रेड करते हैं। और तो और पहली बात, पहला स्टेप जो उन्होंने उठाया है। दूसरा, ये क्या करते हैं, मिनिमाइज करते हैं वेस्ट जनरेशन, ठीक है, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन एंड मैक्सिमाइज करते हैं एश यूटिलाइजेशन, ठीक है, यानी इन थर्मल पावर प्लांट्स में जो एश प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एश समझ में आ रहा है, रॉक, ठीक है ना, जो रॉक प्रोड्यूस होता है उसको ये इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे सीमेंट मेकिंग में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह से इसका इस्तेमाल होता है फर्टिलाइजर मेकिंग में, ठीक है,
या और कुछ पर्पसेस के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। तो जब उसका इस्तेमाल ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वो एश जो है सराउंडिंग एरियाज में, एडजेसेंट एरियाज में लैंड जो उसको पोल्यूट नहीं करेगा, वाटर बॉडीज को पोल्यूट नहीं करेगा, ठीक है। सो वेस्ट जनरेशन को ये कम करते हैं और एश यूटिलाइजेशन को ज्यादा करते हैं ताकि जो है एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट जो है उसको कम किया जा सके। तीसरा पॉइंट जो इन्होंने कहा है दैट इज ग्रीन बेल्ट से प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट क्या करते हैं ये, यानी जहां जहां पे ये अपने प्लांट्स एस्टेब्लिश करते हैं उन एरियाज में ये पेड़ लगाते हैं, ठीक है। उन रोड्स के इर्द गिर्द क्या करते हैं, ये पेड़ लगाते हैं, उन पावर प्लांट्स के इर्द गिर्द पेड़ लगाते हैं ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको मेंटेन रख सके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिड्यूसिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन, ठीक है। एनवायरमेंट पोल्यूशन को ये रिड्यूस करते हैं। इस तरह से हमने अभी देखा एश जो है उसकी यूटिलाइजेशन को क्या करते हैं, उसकी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करते हैं ताकि वो सराउंडिंग एरिया में, सराउंडिंग वाटर बॉडीज में ना जाए। उसके अलावा जो यहां से वेस्ट निकलता है, ठीक है, उसको ट्रीटमेंट प्लांट्स के जरिए से ट्रीट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है उसका इम्पैक्ट, ताकि जब वो वाटर बॉडी में या सराउंडिंग एरियाज में जाए, ट्रीटमेंट के बाद जो है उसको क्या किया जाता है, लेस हार्मफुल स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। मिनिमम हार्मफुल स्टेट में उसको कन्वर्ट किया जाता है सो दैट द एडजेसेंट वाटर बॉडीज आर नॉट पोल्यूटेड टू अ लार्जर लेवल, ठीक है। उसके बाद जो है इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग करते हैं। क्या करते हैं, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग किस तरह से, ये रिव्यू लेते हैं, ठीक है। रिव्यू ये लोगों से लेते हैं कि लोगों से पूछते हैं कि हमने जो काम किया क्या आप उस काम से सेटिस्फाई हैं, और जो हमारी कंपनी या हमारे पावर प्लांट से वेस्ट निकलते हैं उस पे आपके एनवायरनमेंट उसका जो है आपके एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट कितना है, कितना इम्पैक्ट हो रहा है, कितना पोल्यूट हो रहा है आपका जो एनवायरनमेंट है। तो जब ये इन चीजों का ये रिव्यू लेते हैं ना, तो उस तरह से इनको एक जो है मतलब हम कह सकते हैं इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, ठीक है। एक जायजा लेते हैं कि हमारी कंपनी जो है या हमारे पावर प्लांट जो है किस हद तक एफिशिएंट है, उनसे ज्यादा पोल्यूशन तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो उसको ये ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। और जो डेटाबेस होता है इनका, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको इस तरह बताऊं कि डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में है जो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। उन रिपोर्ट्स जो है जैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जब वो रिपोर्ट्स आते हैं तो उन रिपोर्ट्स की एनालिसिस करते हैं। अगर उनको लगता है कि हमारे पावर प्लांट्स जो है इनकी वजह से जो है इनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है, यानी जितना ये हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं उससे ज्यादा लॉस है, तो ये जो है अपने पावर प्लांट जो है उनका जायजा लेते हैं, उनको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी जो है उसको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं सो दैट द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इज वेरी लेस। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है ना ये कंप्लीट हुआ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो आप जब चैप्टर कंप्लीट हुआ, मुझे लगता है उमर आप क्या कहते हो, एग्जाम तो बनता ही है, कब हम एग्जाम करें इस चैप्टर का, जल्दी से, टाइम कम है। नम्रा आप मुझे बताइए इस चैप्टर, चलिए चैट बॉक्स में हम जो है इसके लिए मैं आपको मैसेज छोड़ूंगा या तो व्हाट्सएप पे या चैट बॉक्स पे कि इस चैप्टर का हम एग्जाम कब करेंगे, ठीक है, और नोटबुक्स के बारे में भी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।